अच्छा अच्छा, जल्दी जल्दी करो 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 करो, जल्दी करो, जल्दी कॉपी कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। वन बाय वन हम लोगों ने इसको डिस्क्राइब करना है और पढ़ते जाना है। जी, सबने कर लिया, आगे चलें। शैल वी गो अहेड। देखो बेटा, मुझे जवाब नहीं आता तो फिर मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने कर लिया, फिर मैं आगे निकल जाऊंगा। ओके, ठीक है, तो जल्दी करो, जिया जल्दी करो, जल्दी करो बेटा, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया? 2 मिनट और देते हैं, फिर मैं आगे चलता हूँ फिर। हाँ जी, हो गया बेटा, कॉपी कर लिया आप लोगों ने? जी बेटा, चलें फिर आगे। हेलो, चल वी। और मैं आगे चलता हूँ। बेटा जिसने अभी ज्वाइन किया है, मैंने शेयर किया डॉक्यूमेंट, जल्दी से अगर कॉपी करना है इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। उसकी स्नैपशॉट ले लें, देन वी गो अहेड। ले ली स्नैपशॉट? बेटा अभी नया बच्चा जो है क्लास के अंदर एंटर हुआ है, इसने स्नैपशॉट ले ली बेटा आप लोगों ने? फिर हम आगे चलें। जी, अच्छा चलना, ठीक है। बहरहाल मैं इसको है ना शेयरिंग को स्टॉप किया, ठीक है। अच्छा, अब जो है बेटा, आई एम शेयरिंग वन डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो आपके स्क्रीन पे आएगा, उसको हम साथ साथ डिस्कस भी करते जाएंगे और हम इसको आप बेटा कॉपी भी करते जाइएगा, ठीक है। आई एम शेयरिंग दैट डॉक्यूमेंट विद यू पीपल। वेट मिनट, मैं इसको आपको शेयर कर रहा हूँ। जी बेटा, आप लोगों के स्क्रीन पे शेयर हो रहा है डॉक्यूमेंट? जी बेटा, शेयर हो रहा है। अच्छा, अब देखिए बेटा, अभी हम लोगों ने भी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया क्या सूडो कोड क्या होता है। दीज आर इंग्लिश लाइक वर्ड्स जस्ट टू रिप्रेजेंट और जस्ट टू शो एनी टास्क और प्रोग्रामिंग इनटू इंग्लिश लाइक वर्ड्स जस्ट टू मेक अंडरस्टैंड द यूजर। ये किसी यूजर को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझाने के लिए हम इसको इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या लिखे? सूडो कोड इज an outline of a program written as a series of instructions using simple English sentences. Pseudocode uses keywords commonly found in a high-level languages and mathematical notation. It describes as algorithm steps like program statements without being bound by the strict rules. इसमें कोई strict rules regulations नहीं होते, लेकिन कुछ rules obviously we have to follow. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई भाई? अच्छा, उसमें जो अभी हमने डायग्राम बेटा मैंने शो करी थी आपको, उसके अंदर नेक्स्ट चीज इसको हम कहते हैं बेटा वेरिएबल। वेरिएबल क्या चीज है? देखिए बेटा, वेरिएबल आर द मेमोरी लोकेशन वेयर द वैल्यू कैन बी स्टोर। इस बात को बेटा दिमाग में, जहन में बिठा ले
कि कंप्यूटर जो है जब भी whenever it will going to store some kind of a value that stores in a memory that stores in थ्री फॉर्मेट्स, तीन फॉर्मेट्स के अंदर हमेशा कंप्यूटर स्टोर करता है. वन इज नोन एज वेरिएबल, द सेकंड इज नोन एज कांस्टेंट एंड द थर्ड इज नोन एज एरेज. ठीक है, जो हमने डायग्राम के अंदर बनाया हुआ था. ठीक है, अब एरेज जो है दैट विल वी विल गोइंग टू डू इन द लास्ट ऑफ ऑल ऑफ देम. उन सब में लास्ट में करेंगे. वजह उसकी क्या है कि जो सब हम सारी चीजें पढ़ लेंगे दे ऑल विल गोइंग टू इंक्लूड इन दैट एरे. तो उनको एरे को पढ़ने के लिए वो सारी चीजें पढ़ना हमें जरूरी है, राइट. तो वो हम लास्ट में पढ़ेंगे. बट द टू प्लेसेस वेयर द डेटा इज बीन स्टोर्ड वो क्या है, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स हैं. ठीक है. अच्छा, वेरिएबल के अंदर क्या है कि वेरिएबल में हमने क्या कहा बेटा, वेरिएबल इज मेमोरी लोकेशन वेयर अ वैल्यू कैन बी स्टोर्ड. इसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, कोई भी मेमोरी लोकेशन हो सकती है वेरिएबल की, उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. अच्छा बेटा, मैं एक इसको मैं यहाँ से आपका शेयरिंग बंद करता हूँ और मैं आपको समझाने के लिए एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ. सही है. अच्छा, आई एम जस्ट ओपनिंग न्यू डॉक्यूमेंट. एक मैं डॉक्यूमेंट न्यू ओपन करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ. समझ लें इसको. एक डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ आप लोगों से मैं. बेटा आप लोगों के स्क्रीन पे वर्ड की डॉक्यूमेंट खुला हुआ ओपन होके आ रहा है जी. आ रहा होगा आपके डॉक्यूमेंट, आ रहा है बेटा. हेलो, कैन यू सी अ वर्ड डॉक्यूमेंट? जी, कैन यू सी अ वर्ड डॉक्यूमेंट? बेटा येस और नो तो बोल सकते हो मुझे. अच्छा बेटा, कोई एक तो बता दिया करो कम से कम, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों के पास शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा. अच्छा देखिए बेटा, याद रखिएगा अभी हमने कहा कि वेरिएबल्स जो हैं उसमें उसकी फॉर्म के अंदर कंप्यूटर जो है अपने पास स्टोर करता है. अच्छा, वेरिएबल जो है उसको लिखने के कुछ तरीके हैं हमारे पास. ठीक है, क्या बात, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ. एक सेकेंड. ओके, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स. ठीक है, एक सेकंड, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि विजिबल मोर इजीली हो जाए. ठीक है. अच्छा जी, अब देखिए बेटा, वेरिएबल्स को सूडो कोड के अंदर हमारे लिखने के कुछ वेज हैं, कुछ तरीके हैं. ठीक है, अब हम वेरिएबल्स को जो लिखते हैं, याद रखिएगा बेटा कि वेरिएबल्स आर दोस प्लेसेस. अभी हमने शेयर किया क्या, मैंने अभी आपको शेयर किया था डॉक्यूमेंट कि variable are those places which on which the computer system stores some value in any location. किसी भी लोकेशन के ऊपर कंप्यूटर क्या करता है, उसको स्टोर करता है. अच्छा मुझे बताओ कि वेरिएबल्स के लोकेशन पे सेव करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है. अच्छा, वेरिएबल्स को हम नेम देंगे. नेम क्यों देंगे, कोई बताएगा मुझे? जी बेटा, वाई शुड वी गिव सम नेम टू अ वेरिएबल? भाई मैं कोई प्लेस पे अगर कंप्यूटर में कोई चीज़ स्टोर करवाऊंगा तो आई शुड गिव अ नेम टू इट. मुझे उसका नेम देना पड़ेगा. अब मैं उसका नेम क्यों दूंगा, कोई मुझे बताओ. व्हाट इज द रीजन ऑफ गिविंग द नेम टू इट? जी बेटा, कैन यू प्लीज गिव मी द रीजन दैट व्हाई शुड वी गिव द नेम टू द वेरिएबल. वेरिएबल को हम नेम ऑनलाइन क्यों क्लास देंगे? ले रहे हो ना या नहीं यस. ले रहे? ठीक है ना, ले शायान, लो ऑनलाइन क्लास लेना. कोई दूसरा बच्चा बता दो. मोहम्मद खान लोधी. जी, जी बेटा. हाँ बेटा जल्दी बताओ, हम नेम क्यों देंगे? अच्छा देखिए, मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग पता नहीं मेरे ख्याल से यू आर नॉट आंसरिंग. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यू पीपल आर लिसनिंग और नॉट. लेकिन मैं बता देता हूँ कि बाद में जब मैं आप लोगों को आपके क्विज दूंगा, फिर मुझे क्विज में मिलना चाहिए, वरना मैं उसके मार्क्स आपके काट दूंगा. आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम यू पीपल. जी,
वेरिएबल क्यों लेंगे, क्यों नाम लेंगे उसका, वेरिएबल का नाम लेंगे। याद रखें, इसकी एग्जांपल इस तरह से करें बेटा कि जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव परचेज्ड अ कार एंड आई हैव पार्क्ड समवेयर, ठीक है। अब जहां पर भी मैं उसको पार्क करूंगा, ऑब्वियसली आई विल गोइंग टू गिव द एड्रेस टू इट, मुझे उसका एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। आई शुड गिव द एड्रेस टू दैट लोकेशन। अब उसका लोकेशन का कोई ना कोई एड्रेस होगा, क्यों मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी, बिकॉज वेन एवर आई विल गोइंग टू गो टू अकर माई कार, या मैं उसको अपनी कार को रिट्रीव करने चाहूंगा, तो आई शुड नीड दैट एड्रेस, अदरवाइज मैं फिर कहाँ जाऊंगा अगर मुझे एड्रेस पता ही नहीं होगा। अंडरस्टैंड। तो जस्ट लाइक इन अ सेम वे कंप्यूटर के अंदर अगर मैंने कहीं पे वैल्यू स्टोर करवाई है एंड इफ आई वांट दैट वैल्यू टू यूज और यूटिलाइज अगेन, सो आई शुड गिव द नेम एंड एड्रेस टू इट, मुझे उसका नेम देना पड़ेगा। अच्छा बेटा, इसमें देख लें कि सूडो कोड के अंदर हम वेरिएबल को किस तरह से लिखते हैं। याद रखिएगा कि वेरिएबल को कभी भी जो है मैं नंबर्स या डिजिट्स की फॉर्म में नहीं लिख सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई वेरिएबल लिया है तो मैं उसकी नंबर्स की फॉर्म में 1 2 3 नहीं लिख सकता। दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस, ये रॉन्ग होगा, दिस इज कंसीडर्ड एज रॉन्ग, ये हम नहीं लिख सकते। अगर मुझे जब भी वेरिएबल को स्टोर करवाना होगा, याद रखिएगा वी ऑलवेज हैव टू स्टोर विद अ लेटर फर्स्ट, मुझे उसमें लेटर देना पहले जरूरी होगा। A1 मैंने नंबर लिखा, लेकिन क्या हुआ, लेटर के बाद लिखा, मैं उससे पहले नहीं लिख सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिख रहा हूँ नम 1 2 3, ये मैंने लिखा, एक वेरिएबल बनाया मैंने, क्या, नंबर 1 2 3, सही है। और लेकिन मैंने क्या किया कि बेटा नम जो है वो क्या है, लेटर्स है, लेटर्स ऑलवेज हैज टू बी रिटन फर्स्ट, या फिर अगर मैं नहीं लिखना चाहता ये तो सिंपली ऐसे लिख दूंगा मैं, ठीक है, या मैं इसको ऐसे सिंपली ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन इफ आई वांट टू राइट नंबर्स, अगर मैं नंबर ऐसे लिखना चाहूँ ये करके, तो दिस इज कंसीडर्ड एज रॉन्ग, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। 1n नहीं लिखेंगे हम, n1 लिख सकते हैं, बट कैन नॉट राइट नम n 1n, सही है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है बेटा कि वी ऑल्सो कैन नॉट राइट द फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज दिस, दिस इज माई नेम, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसको खूबसूरत बना दूं और इसको इसकी जगह मैं क्या लिख दूं भाई, ये लिख देता हूँ, तो ये लग तो खूबसूरत लाए, मे बी जरा थोड़ा सा डिफरेंट भी लग रहा है, अट्रैक्टिव भी लग रहा हो मे बी, लेकिन क्या है, दिस विल नॉट गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज अ सूडो कोड, बिकॉज कंप्यूटर इस पे है ना एरर जनरेट करेगा, बिकॉज इट विल गोइंग टू से कि भाई ये ए नहीं है, दिस इज एट द रेट, ठीक है। तो एट द रेट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ लेटर, इट्स अ सिंबल। तो सिंबल्स आर नॉट अलाउड इन अ कंप्यूटर सूडो कोड फॉर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के लिए हम क्या करते हैं बेटा, क्या कर, ये जो सिंबल्स हैं इनको यूटिलाइज नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। तो सिंबल्स आप कभी भी यूज नहीं करेंगे, सिंबल्स हम यूज नहीं कर सकते व्हेन वी आर राइटिंग अ वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा, ये बात हमने कर ली। दूसरी चीज क्या है कि वेरिएबल्स आर दोज लोकेशन वेयर द कंप्यूटर कैन स्टोर द वैल्यूज, बट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ कि जब हम प्रोग्राम को चला रहे होते हैं तो द नंबर, सॉरी, द वैल्यू कैन बी चेंज और रिप्लेस, चेंज हो सकती है। जैसे A1, A1 की वैल्यू है वो अभी मैंने A1 की रखी हुई है, हो सकता है मुझे थोड़ी देर बाद मैं सोचूं नहीं A1 जरा अजीब सा लग रहा है, मैं इसकी जगह क्या करता हूँ भाई, A1 की जगह इन प्लेस ऑफ A1 जो है मैं क्या कर दूं, यहाँ पर लिख दूं X, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आई कैन डू दैट, मैं ये कर सकता हूँ, सही है। A1 की जगह मैं X लिख दूंगा, ये भी है ना, चल जाएगा। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, प्रोग्राम चलाते हुए के दौरान मैं चेंज कर सकता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है। अंडरस्टैंड, यहाँ तक क्लियर होगी मेरी बात। अच्छा, दूसरी चीज़, उसके बाद मैं शेयर कर रहा हूँ बेटा आप लोगों से, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे जी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हेडिंग है बेटा कांस्टेंट की। कांस्टेंट की डेफिनेशन ले लीजिए, जस्ट लाइक वेरिएबल्स कांस्टेंट आर डेटा होल्डर्स, इसके अंदर भी डेटा की वैल्यू स्टोर की जाती है। दे कैन बी यूज टू स्टोर डेटा दैट इज नीडेड एट अ रन टाइम, जिसको जिस वक्त हम चला रहे होते हैं उस वक्त के लिए क्या करते हैं बेटा, इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। इन कंट्रास्ट टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के कंपैरेटिवली अगर इसको देखा जाए, द कंटेंट ऑफ द कांस्टेंट
कांट चेंज एट रन टाइम। रन टाइम पे हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, यानी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इट हैज अ कांस्टेंट वैल्यू बिफोर द प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड और कंपायर्ड द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट मस्ट बी नोन। तो ये पहले से डिसाइडेड होना चाहिए, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल इस तरह से है, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल डॉलर कोई अपने डेटाबेस प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर परचेजिंग का प्रोग्राम है, यू कैन सेल एंड यू कैन परचेज समथिंग फ्रॉम द मार्केट। अब उसमें क्या है कि डॉलर का रेट फॉर एग्जांपल आज कुछ और चल रहा है, सेम प्रोग्राम में आफ्टर 1 वीक अगर उसको चलाना चाहूँ तो मे बी उस टाइम जो है बेटा क्या डॉलर का रेट हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो फॉर दैट रीज़न उस वक्त आई विल गोइंग टू फिक्स द रेट ऑफ द डॉलर। तो जो भी अगर है ना रेट ऑफ डॉलर होगा या जो भी वैल्यू होगी दैट विल गोइंग टू बी फिक्स्ड फॉर सर्टेन टाइम, सर्टेन प्रोसेसिंग टाइम, दैट इज कंसिडर्ड एट कांस्टेंट। इसको हम कांस्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बेटा इसको कॉपी कर लिया? जी बेटा कॉपी कर लिया ये? हेलो, कॉपी कर लिया ये? जी बेटा, शैल वी गो अहेड, आगे चले? आप लोग यस जवाब नहीं दे रहे तो इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों ने कॉपी कर लिया। आगे चलिए। उसके बाद है असाइनमेंट्स। देखिए बेटा असाइनमेंट्स जो होते हैं, अभी आप सिर्फ इतना समझे कि हमारे पास दो असाइनमेंट्स हमारे पास होते हैं। एक होता है दैट इज कंसिडर्ड एज, मैं यहाँ पे समझाने के लिए कर देता हूँ कि हमारे पास दो असाइनमेंट्स हैं। असाइनमेंट्स दो होते हैं हमारे पास। एक को हम कहते हैं बेटा जो हमने डायग्राम में भी देखा था, एक को हम कहते हैं टोटलिंग, टोटलिंग, और दूसरा है भाई, दूसरा है जिसको हम कहते हैं काउंटिंग, काउंटिंग। ये दो हमारे पास, या आप इसको यूं कह लें कि टोटल और काउंट, एक टोटल है और दूसरा हमारे पास काउंट है, ठीक है। ये दो हमारे पास असाइनमेंट्स होते हैं, ठीक है। आई समझ बात? और दो असाइनमेंट्स हमारी वैल्यू जो है ये हमारे पास दो असाइनमेंट सिर्फ यही होते हैं। याद रखिएगा इफ अगर बात आ जाए कि भाई हमारे पास कितने टाइप ऑफ असाइनमेंट्स वर्क कर रहे हैं, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो उसके अंदर यू विल ऑलवेज गोइंग टू से वी हैव टू असाइनमेंट, एक टोटल है दूसरा काउंट है, ठीक है। ये वैल्यूज को क्या करते हैं, वर्कआउट कर रहे होते हैं। अभी हम इसको आगे देखेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। लेट्स गो अहेड, आगे चलें। उसके बाद है इनिशियलाइजेशन। देखिए बेटा इनिशियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। दैट इज द रीज़न इज दैट कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई वेरिएबल देता हूँ कि ए के कोई इक्वेशन मुझे प्रोसेस करवानी है, जैसे कि ए प्लस बी इक्वल्स टू सी। अब उसके अंदर क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक इक्वेशन, यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ, ए प्लस बी इक्वल्स टू प्लस सॉरी प्लस बी इक्वल्स टू सी। अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ बेटा तो इसके अंदर क्या है कि स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो ए के अंदर क्या है, जीरो होगी। क्यों? क्योंकि और बी के अंदर भी मैं जीरो रखूंगा। द रीजन इज दैट कि अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू रख दूंगा तो वो इसमें ऑलरेडी खुद ब खुद पहले से ऐड हो जाएगी, जबकि आई डू नॉट वांट दैट। मैं ये चाहता हूँ कि यूजर से अपनी मर्जी से कोई वैल्यू रखे एंड दैट विल गोइंग टू बी वो उसमें ऐड ये सब्ट्रैक्ट हो, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, इसको इधर लिखिए। तो यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करूंगा और ऑब्वियसली आई व्हाट वैल्यू आई विल गोइंग टू इनिशियलाइज जीरो, ठीक है। तो इफ एन एल्गोरिदम नीड्स टू रीड द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बिफोर इट इज असाइन इनपुट, जब इनपुट से पहले डेटा और कैलकुलेट द वैल्यू वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट होने से पहले भी, तो द एल्गोरिदम शुड असाइन एन अप्रोप्रिएट इनिशियल वैल्यू टू द वेरिएबल। अब देखिए बेटा सी यहाँ पे जो भी कुछ है, सी में क्या चीज होगी, असाइनमेंट हो रहा है। कौन सा ऐसे प्रोसेसिंग हो रही है, ए प्लस बी। ए प्लस बी होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो किसके अंदर रिप्लेस हो जाएगा, सी के अंदर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो सी के अंदर को हमने पहले स्टार्टिंग में अगर उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू पड़ी होगी तो ऑब्वियसली वो वैल्यू उस पर क्या करेगी,
that will going to be add into this calculation. हम तो ये नहीं चाह रहे, तो हम क्या चाह रहे हैं कि बेटा कि इसके अंदर ही कोई भी चीज पहले से स्टोर ना हो, पहले से क्लीनड अप या एम्प्टी हो, ताकि whenever the new value will going to come that will going to store there. तो इसलिए हम इनिशियलाइज करते हैं क्या, हमेशा जीरो से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर आगे चलिए, फिर उसके बाद है इनपुट। इनपुट डेटा जो करते हैं बेटा, वी इंडिकेट इनपुट बाय वर्ड्स। याद रखेंगे बेटा, इनपुट अगर कुछ वर्ड से, अगर एंटर करने के वर्ड से आए, रीड करने के वर्ड से आए, तो यू विल नॉट गोइंग टू गेट कंफ्यूज। इसका मतलब यही है, जस्ट टू इनपुट द वैल्यू। उसके बाद है बेटा, इसको कॉपी कर लें जल्दी से, आगे चल रहे हैं हम। उसके बाद है आउटपुट। आउटपुट क्या चीज है भाई? आउटपुट वी इंडिकेट आउटपुट बाय वर्ड सच एज आउटपुट, राइट, प्रिंट। अगर हमें रिजल्ट देना हो तो हम बेटा डिस्प्ले से भी रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है, डिस्प्ले से भी रिजल्ट दे सकते हैं या प्रिंट आउट की फॉर्म में भी दे सकते हैं, राइट। सो दोस वर्ड हैज टू बी रिटन विद अ कैपिटल लेटर, उसको हमें कैपिटल लेटर से लिखना जरूरी होता है। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने अभी आपसे बोला था, दो टाइप ऑफ असाइनमेंट्स वी यूज टू हैव। एक को हम कहते हैं टोटलिंग, दूसरे को कहते हैं काउंटिंग। दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको समझ लें, इसको समझने की जरूरत है। देख लें बेटा, यहाँ पर देखें इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ये यहाँ पे देखें, ये और एक ये यहाँ पे देखें, सही है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको कर देता हूँ। यहाँ पे एक सेकंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और यहीं पे मैं काउंटिंग की वैल्यू लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। काउंटिंग, थोड़ा सा इसको लार्ज कर लेते हैं ताकि और ज़्यादा समझ में आ जाए। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए बेटा, इसको देख लें, समझ लें। देखिए बेटा, टोटलिंग के अंदर हम हमेशा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखें, सी है। टोटलिंग के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है? टोटल प्लस नंबर। कोई भी अगर मैं टोटलिंग कर रहा हूँ तो उसकी अंदर जो भी हमने बात कही थी बेटा कि उसकी इनिशियलाइज वैल्यू जीरो होगी। तो अभी क्या है, एट द मोमेंट क्या है, टोटल की वैल्यू जीरो है। कोई भी नंबर अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो इसमें नंबर प्लस होगा एंड दैट विल गोइंग टू प्लेस इन द टोटल, वो टोटल के अंदर वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। फिर दोबारा कोई अगर नंबर प्लेस करूंगा तो अब इनिशियल नंबर टोटल की वैल्यू जो भी होगी उसमें फिर दोबारा दूसरा नंबर ऐड हो जाएगा एंड दैट विल गोइंग टू स्टोर इन टोटल, फिर दूसरे इसमें हो जाएगी, फिर प्लस फर्दर इसी तरह से चलता रहेगा मामला, ठीक है। अच्छा, सफी आर यू देयर? सफी, सफी चला गया। अच्छा, फिर उसके बाद है काउंट। काउंट क्या है बेटा? काउंट की यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है? काउंट जो है वो काउंटर चला रहा है, सही है। काउंट यहाँ पे क्या चला रहा है? काउंट यहाँ पे क्या है? काउंटर चला रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है? काउंट में काउंटर चल रहा है, सही है। अब देखिए बेटा, काउंटर में जो है काउंट, वो क्या है कि, सर मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो हाँ बेटा सफ़ी, आप कहाँ थे इतनी देर से? सर, वो मुझे मुझे पता ही नहीं आपने यहाँ पे लिंक डाला है, मैं कोड से ज्वाइन कर रहा हूँ, वो जो हमें कोड मिला व्हाट्सएप पे। मैंने फिर बीएसयू खोला, फिर मैंने देखा आपने लिंक डाला हुआ है, फिर मैं ज्वाइन कर लिया था। मैंने एहतियाती तौर पे सबको डाला था कि मैंने ताकि अगर देखा नहीं कोई सर। नहीं, वही मैंने कहा तुम लिस्ट में नजर ही नहीं आ रहा है यार, तुम्हारी ना आवाज सुनाई आ रही ना तुम्हारा नाम सुना है। मैंने कहा यार कहाँ चला गया सफ़ी यार। अभी आपने सफी आयु देर बोला, मैं खोले आ रहा हूँ, माइक ही नहीं खोल रहा, पता नहीं क्या बग हो गया, ग्लिच हो गया, फिर मैंने चलो रिज्वाइन चलो, करा। चलो सही है, बहरहाल अब आ गए हो ना। चलो, साथ जी साथ सर। कोई चीज़ से समझ में नहीं आए तो पूछते रहना मुझसे।
सही अभी पढ़ा हम क्या लोग रहे, पहले ये बता दो मुझे, टॉपिक बेटा हमने बताओ। सूडो कोड शुरू करा दिया था आज, सूडो कोड शुरू कराया है। मैं इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट फिर मैं आगे प्रोग्रामिंग कराऊंगा, तो फिर मैं बार बार ये चीजें रिपीट नहीं करूंगा। मैं आपसे बोलूंगा भाई टोटलिंग कर लो, काउंटिंग कर दो, जैसे मैंने अभी आपको शेयर हो रहा है, डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है। ओके जी सर, तो टोटलिंग उसमें फिर मैं अकाउंटिंग। जी मैप से भी आपको बोलूंगा, आप समझ जाएंगे सर से कि इससे क्या मुराद है, तो आप लोग वो खुद ही कर लेंगे। मैं ओके सर। दोबारा से अच्छा देखिए, हम मैंने ये टोटलिंग और काउंटिंग क्या है बेटा, ये असाइनमेंट्स हैं। असाइनमेंट्स क्या होते हैं कि जो हम कंप्यूटर को काम करने को देते हैं ना, वो कहाँ हमें काम करने को देता है। तो टोटलिंग क्या हो रही थी, मैंने अभी एक बात कही थी कि इनिशियल वैल्यू, देखिए इनिशियल वैल्यू ने किया था, तो उसमें स्टार्टिंग वैल्यू उनकी दोनों की जीरो रखी थी, क्योंकि जो भी वैल्यू उसमें प्लस होती थी वो आ जाती थी। तो जस्ट लाइक दैट टोटल की वैल्यू अभी हमने क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे इनिशियल, ताकि जो भी नंबर इसमें प्लस होगा वो इधर आ जाएगा, फिर जो ऐड होगा फिर इधर आ जाएगा। अच्छा अब इसमें काउंट में और इसमें डिफरेंस क्या है कि काउंट में जो भी नंबर यहाँ पे ऐड होगा वो आएगा, मतलब क्या हुआ कि जितनी बार वो प्रोग्राम रिपीट होगा